अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। हम लोग HPL PSL को हमारी कवरेज जारी है एंड ऑफ कोर्स हम लोग आज जो मैच होगा उस पर बात करेंगे और जो कल हुआ उस पर भी नज़र डालेंगे। बट व्हाट हैपेंड येस्टरडे, अगेन वन साइडेड मैच हमें देखने को मिला बिटवीन इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड कराची किंग्स। आई मीन एक तो स्कोर का भी प्रेशर नहीं था, बट वन थिंग, इस्लामाबाद यूनाइटेड अब रिमेन करियर अनबीटन इन दिस टूर्नामेंट, सो दे आर लुकिंग रियली गुड। ये बॉलर्स और बैटर्स क्लिक कर रहे हैं, मगर बाकी टीम्स को अपना स्टेप अप करना पड़ेगा। गेम कराची आज होस्ट कर रहा है अपना लास्ट PSL मैच, तो इन केस यू वंडरिंग, इन केस यू वांट टू गो, प्लीज़ जाएं और मैचेस देखें। तो आज का मैच कौन सा होगा पहले उस पर हम लोग नजर डाल लेते हैं। इट्स गोइंग टू बी कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मे। तो ये आज का मैच खेला जाएगा एंड इट्स गोइंग टू बी डेविड वार्नर वर्सेस बाबर आजम। एंड ऑन दैट नोट आपको ये भी बताएं कि हम लोग कल के मैच को पहले कवर कर लेते हैं, जल्दी से आपको स्कोर कार्ड बताते हैं कि किस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड मैच जीता, फिर अपने एनालिस्ट के पास सीधा चलेंगे। सो इस्लामाबाद यूनाइटेड मैच जीता बाय 6 विकेट्स एंड कराची किंग्स वाज बैटिंग फर्स्ट। अगर थोड़े ऊपर से आपको बता दूँ को किसने ज़्यादा रन बनाए, स्टिम साइफर 30, साद बेग 20, 24 वैल्यूएबल रन थे अब्बास आफरी की जानिब से। सो 128 का एक मॉडेस्ट स्कोर था। सो यू नो इट डिडंट लुक दैट बैड। और बॉलिंग की तरफ से अगर हम देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड में नसीम शाह ने 2, जेसन होल्डर ने 2, शादाब खान 2, वो प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे, इमाद वसीम ने 1। एंड बाय द वे जिस तरह आई नीड टू आस्क ऑल ऑफ यू कि जिस तरह नसीम शाह ने डेविड वार्नर को आउट किया, आई मीन लव दैट। नसीम शाह लुकिंग वेरी गुड एंड वाइल चेजिंग साहबजादा फरहान ने बनाई 30, आजम खान 31 एंड शादाब खान 47 एंड दैट्स वाई ही वाज प्लेयर ऑफ द मैच। एंड जस्ट वेरी वेरी बिलो एवरेज बॉलिंग बाय कराची किंग्स, हसन अली 2, अब्बास आफरीदी 1 एंड मोहम्मद नबी 1। सो व्हाट्स रियली गोइंग ऑन, विल आस्क आवर पैनलिस्ट। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मिस्टर सिकंदर बट, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़। राशिद भाई, आई मीन कराची की बैटिंग परफॉर्मेंस पे पहले बात कर लेते हैं। बड़ी अंडरवेलमिंग थी और लग रहा था 128 रन भी नहीं बना पाएंगे। क्या हो रहा है इनके साथ? देखिए, कल पहली दफ़ा नेशनल स्टेडियम कराची में ऑस्ट्रेलिया की मट्टी वाली पिच बनाई गई और ये खेली गई PSL में। इससे पहले वुमेन के मैचेस हुए थे, उसमें ट्राई किया गया था। कल आपने टीम देखी होगी या पढ़ के बॉल जो निकली है नसीम शाह की, स्पेशली आपने देखा होगा, बहुत ही ज़बरदस्त बॉल थी, आउटस्टैंडिंग डिलीवरी थी सरफेस। फिर आपने देखा होल्डर ने बोल्ड किया है, शायद जेम्स विंस को उन्होंने बोल्ड किया था। न्यू बॉल बहुत अच्छा काम कर रही थी, क्रैक्स बहुत ज़्यादा पड़ गए थे और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बहुत ही डिसीजन की मुश्किल था कि टॉस जीत के कराची को, क्योंकि अमूमन जो फैसले आ रहे हैं वो अपोजिट आ रहे हैं, लेकिन पिच को देखते हुए क्रैक्स ज़्यादा थे और आज भी रिपीट हो रहा है, उसी पे मैच है। शायद बेहतर पिच खेले तो तजर्बात नहीं करना चाहिए PSL में, ये आप कर लेते हैं अंडर 19 के मैचेस में कर लेते या कहीं और कर लेते। ऑस्ट्रेलियन मिट्टी उसके वेदर के लिहाज से खासियत होती है, ये हर जगह नहीं चलेगी। एडिलेड की मिट्टी लेके गए थे न्यूयॉर्क में और 118-119 रन का मैच हुआ था, आपको याद होगा। तो मशवरा भी दे दें साथ में शो के साथ कि भाई ऐसे फैसले करें जो कि क्रिकेट के लिए अच्छे हो और तजर्बात ड्यूरिंग द टूर्नामेंट ना किए जाएं। अब बात आती है कराची को तो आउट कर दिया उन्होंने, अब्बास आफरीदी ने अच्छी बैटिंग की तो 128 से 127 तक चले गए और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने थोड़ा चेंज किया। आजम थोड़ा कीपिंग और बैटिंग दोनों में नहीं कर पा रहे तो उनको थोड़ा सा ऊपर भेजा गया कि शायद वो जो प्रेशर उनके ऊपर बना हुआ है उनको तोड़ सके। और फिर नवाज को इन्होंने खिलाया, 1 ओवर नवाज से करवाया, लेकिन बैटिंग उनको ऊपर दी है। तो ये 2 चेंजेस स्लाइटली सी नज़र आई हैं हमें इस्लामाबाद की जानिब से। बस मेरे लिए मेन जो चीज़ थी वो पिच का था कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आपने तजर्बा किया और नाकाम हो गया। और आप ये बात करें आज़म खान की, वी हैव, ये तो एक अलग से डिस्कशन करनी चाहिए हमें अबाउट कितने ओपनर्स के ऑप्शन आ गए हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स के, सबको ओपन करना है समहाउ। एनीवे, सिको आप तो कल मैच देखने गए, आई सॉ योर, आपने बड़ी स्टोरीज पुट अप की एंड हाउ डिड यू लाइक द कंडीशंस? एंड आपके भी राशिद भाई की तरह सेम सेंटिमेंट्स है, वो कह रहे हैं कि डोंट डू एक्सपेरिमेंट्स। आई टोटली एग्री। मैं चीज़ों से शुरू होता, जब मैं पहुंचा स्टेडियम खाली, राइट, वेरी सैड। अच्छा, मैं PCB से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बग़ैर पैसों के मशवरा दे रहा हूँ। आप लोगों ने तो बड़े बड़े वो मेंटोर्स रखें। सर, आप एक काम करें, पिछले साल भी मैंने मशवरा दिया था कि जो कोई एक आदमी, कोई शख्स या एक फैमिली, मियाँ बीवी एक टिकट ख़रीदते हैं, आप उनके साथ 3-4 बच्चों को फ्री कर दें।
ये 3-4 जो बच्चे होंगे वो आके थोड़ी सी फीलिंग कर देंगे, और वो हमारा जो बच्चा है हमारा फ्यूचर है, उनको क्रिकेट देखनी चाहिए, उनको स्टेडियम में आना चाहिए, उनको आकर एनवायरनमेंट को करके उनमें जज्बा और जोश पैदा होना चाहिए। को फ्री कर दें, अंडर 16 को, अंडर 15 को फ्री कर दें, लेट देम कम, बच्चों को आने दें प्लीज़ सर, कर दें। मैं नहीं कह रहा कि गेट खोल दें, मगर ये कर दें, मैं फ्री में देता हूँ मशवरे, आप लोगों से पैसे नहीं लूँगा मैं आपको। अच्छा, दूसरी चीज़ जो पिच की बात करी, जो हमारे ट्राई सीरीज़ हुई थी और जो हमारा क्या ज़बरदस्त पिचें बनी थी, कितनी अच्छी पिचें, 300 पे 300 हुए, 350 पे 350 हुए, वो पिचेस कहाँ चले गई? ये किसने, देखिए मैं बहुत पहले भी कह चुका हूँ, एक दफ़ा रमीज़ राजा कह रहे थे कि हम ड्रॉप इन पिचेस लेके आएंगे, फिर मेरा 1 साल पुराना एक इंटरव्यू अभी फेसबुक पे वो होता है ना, रिवाइज़ होता है, वो एकदम से आता है, तो वो मैंने आज कल ही डाला है, उसमें मैं उनको यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पीसीबी को कि प्लीज़ वो जो आप ऑस्ट्रेलियन मिट्टी लेकर आते हैं वो हमारी मिट्टी के साथ मिलती नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट्स हमारे दौर में भी, जब मैं खेलता था उस वक्त भी वो एक नाकाम हो गए। अब ये इसी तरह कि आप किसी की किडनी को चेंज कर रहे हैं और बॉडी का वो जो ब्लड ग्रुप है और बॉडी उसके साथ मैच नहीं करती तो फेल हो जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन मिट्टी या किसी और की मिट्टी आप लाएंगे वो फेल हो जाएगी, वो पैसे ज़ाया करने। मेरा सिंपल सा सवाल है कि ये जो इतना अच्छी पिचेस आपने ट्राई सीरीज़ में और एशिया कप में इतनी अच्छी पिचेस बनाई थी, वो कहाँ चले गई? कल की पिच से साहब मैंने कह दिया कि यार ये तो मैं गेंद फंस रहा है, इस पर तो रन नहीं होंगे, यहाँ पे तो 160 हो गए तो आप जीत गए। तो डेविड वार्नर said it किसी के साथ भी वो नहीं हुआ, तो आपने बड़ी ज़्यादती की है। एनीवे, बिल्कुल सही कह रहा राशिद, प्लीज़ नो एक्सपेरिमेंट्स। अगर मेरे पास टाइम है तो मैं आगे बढ़ूँ, वरना मैं सेकंड टाइम में नए प्लेयरों के बारे में बात नहीं, आप सबको प्रॉपर चांस मिलेगा। हाँ, नहीं मतलब वापस आएंगे ना, बिल्कुल ज़रूर, क्यों नहीं आपका वापस आएंगे। बट अहमद, आई थिंक सिद्धू भाई आप लगे रहिए वो लगे रहो मुन्ना भाई। नहीं फिर आप लोग का क्या होगा, आप लोग करो। हाँ, वो फिर हमें रोकना पड़ता है, डोंट वरी अहमद। बट अहमद, लाइक आई थिंक वन थिंग अबाउट इज द होल थिंग इज, अगेन हम लोग थी बातें करते, कराची किंग्स लुक्स वेरी गुड ऑन पेपर, इट्स द बॉलिंग जो अनइम्प्रेसिव, एक्सेप्ट हसन अली। आई मीन कोई चैलेंज ही नहीं किया इस्लामाबाद यूनाइटेड। आई अंडरस्टैंड टारगेट कम था, बट कोई कहीं मुझे चैलेंज नहीं करते हुए नजर आए इनकी बॉलिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड बैटर्स को। देखिए, मैं दो बातें, एक तो हाँ। जो भी राशिद भाई ने बात की है और सिकंदर भाई ने बात की है, ये बात ठीक की है कि ड्यूरिंग टूर्नामेंट आप लोगों ने ये जो एक्सपेरिमेंट किए हैं एकदम से ये ना किया करें, ये बात तो अपनी जगह। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि अगर थोड़ा बहुत लाइवली पिच है और बॉलर्स के लिए थोड़ी सी सपोर्ट मौजूद है T20 के अंदर भी, तो अगर आपने किंग को देखा होगा, द ग्रेट विराट कोहली का इंटरव्यू पीछे सुना होगा, तो वो कहते हैं यार जिस तरह छिक्के चौके और 200-250 रन लोग एंजॉय करते हैं, इस तरह जो बॉलिंग फैंस हैं वो 160 वाला मैच भी एंजॉय करना चाहते हैं। तो इस बॉलिंग को भी तो खेलना आना चाहिए। अब आप देखें कि डेविड वार्नर जो शिकायत करते हुए नजर आए, वो किस पोजीशन में थे जिस बॉल पे वो आउट हुए? वो किसी पोजीशन में नहीं थे। हमने तो नसीम शाह का देखा, जो पहले भी जो उन्होंने जो है दूर से मारने गए वो बॉल सीम हुआ था। जब पता लग गया है कि पिच में जूस मौजूद है तो आपकी थोड़ी टेक्निक चेंज होती है, आप टाइट खेलते हैं, आप कोशिश होती है ऊपर वाले 2-3 ओवर में कन्वेंशनल जो बॉल मिला, कट मिला मार दिया, पुल मिला मार दिया, अदरवाइज रोटेट करें। लेकिन डेविड वार्नर किसी भी शेप में नजर नहीं आ रहे हैं, बजाय कि वो पिच की शिकायत करें। उनको चाहिए था कि इस पिच के हिसाब से खेल के ही शुड हैव लेड फ्रॉम द फ्रंट और बाकी के डगआउट को ये बताते कि इस पिच पे ऐसे खेलना है। तो मेरे ख्याल से ये हसन अली की जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि एक उन्होंने जैसे जैसे कराची में बॉलिंग की है वो एक थ्रेटनिंग बॉलर नजर आए हैं। 2 से 3 मैच हुए हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी हैं जो कि कराची में मैचेस हो रहे हैं। अब यही मैचेस जब इधर आ जाएंगे पंजाब साइड पे आएंगे तो वो डिफरेंट लेंथ हिट करनी पड़ेंगी, डिफरेंट आर्मरी आपको चाहिए होगी, अपने जो वेपन्स हैं आपके यॉर्कर्स आपको लेके आना पड़ेगा, थोड़ा सा रिवर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ थोड़ा बॉलर्स के लिए मुश्किल है। अभी तक तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, लेकिन जो कराची के पास रिसोर्सेज है बॉलिंग के अंदर, एक है हसन अली, एक है मीर हमजा, जॉर्डन भी मौजूद है, गालिबन जॉर्डन भी अंदर आएंगे। अब देखना यह है कि वहां तो ये 3 मैच खेल के उनकी फास्ट बॉलिंग ने अच्छा किया है, स्पिनर भी उस तरह से एक्सपोज नहीं हुए क्योंकि पिच के ऊपर घास मौजूद था। इस तरफ जब आएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो मुश्किलात का सामना कराची किंग को और मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। वेट एंड वॉच, देखते हैं कि कैसी क्रिकेट खेलते हैं। एंड यू नो, यू आर राइट, वी विल हैव टू वेट एंड वॉच, क्योंकि आज कराची किंग्स का एक और गेम है एंड दिस टाइम विद पेशावर ज़ल्मी। इसके अलावा शादाब खान ने भी बोला है कि दे मेड चेंजेस टू द प्लेइंग 11 बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस, और वो होप कर रहे हैं कि वो मेंटेन करें मोमेंटम। हसन अली ने भी कुछ बातें की, विल टॉक अबाउट दैट जस्ट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर।
राइट सो आज गेम डे है. इट्स कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी. कराची किंग्स क्या डिफरेंट कर सकते हैं, उनके बॉलिंग पे भी नजर डालेंगे, बट दिस इज द मैच दैट यू डोंट वांट टू मिस. इट्स कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी जो आज खेला जाएगा. कराची आज लास्ट मैच होस्ट कर रहा है, बट उससे पहले थोड़े स्टैट्स एंड नंबर्स पे भी नजर डाल लेते हैं. एंड लेट्स हैव अ लुक कि कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी हेड टू हेड उनके क्या नंबर्स हैं इन PSL थ्रू आउट PSL. सो दोनों के आपस में 21 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें 6 कराची किंग्स जीता है एंड 15 पेशावर ज़ल्मी. एंड मैक्सिमम रन्स जो किए हैं वो पेशावर ज़ल्मी ने अगेंस्ट कराची किंग्स 203, कराची किंग्स ने 201 एंड मिनिमम इज 108 एंड 109. इसके साथ साथ लास्ट 5 मैचेस पे भी नजर डाल लेते हैं एंड लेट्स सी कि कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के बाद क्या हुआ लास्ट 5 मैचेस में. सो विनर थे जी लास्ट मैच में 55 रन से पेशावर ज़ल्मी जीता था. फिर उससे पहले पेशावर ज़ल्मी 2 रन से जीता एंड देन कंटिन्यूसली ये हम रिवर्स में मैं कर रही हूँ. पेशावर ज़ल्मी 24 रन से जीता था रावलपिंडी में. एंड कराची किंग्स एक ही मैच इसमें जीता है 7 विकेट से. ये लास्ट 5 मैचेस हैं. सो दिस इज़ द हेड टू हेड ऑफ द लास्ट 5 मैचेस. सो कैन कराची किंग्स टर्न दे फॉर्चून अराउंड, इसी पे नज़र डालेंगे. राशिद भाई तो उसे कराची किंग्स पे सबसे पहले बॉलिंग पे बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल बैटिंग पे हम आएंगे, बट बॉलर्स की बात हो रही है. हसन अली उनके मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर हैं, और हम थोड़े से नंबर्स भी अगर आपको दिखाएं राशिद भाई. एंड देन मोर हमें जो मैं नीचे पूरा देख रही हूँ कि हमें ज़्यादा नबी को यूटिलाइज जो करना चाहिए वो हम नहीं देख पा रहे. बट ही इज़ वेरी इकनॉमिकल, ही इज़ अ काइंड ऑफ बॉलर यू वांट इन दैट. तो साथ साथ हम इस नंबर पे भी डालेंगे, मगर आप इनको एनालाइज भी ज़रूर करें. देखिए हसन अली ने अच्छी बॉलिंग की है थ्रू आउट दिस सीजन, और लास्ट PSL में भी कराची के लिए अच्छे बॉलिंग की थी. दूसरे मीर हमजा है, नबी की बात नहीं किया आपने. आज मिलने की बात की, उनको 2 मैचेस नहीं खिलाया सरफेस की वजह से. आमिर जमाल को खिलाया, वो एक सक्सेसफुल बॉलर बन सकते हैं. खुशदिल शाह हैं, स्पेशलिस्ट अगर देखें तो कम ही नज़र आते हैं यहाँ पे. मीर हमजा है और हसन अली 2 स्पेशलिस्ट जो प्लेइंग में आते हैं. बाकी अब्बास अगर देखा जाए तो उनका रोल चेंज हुआ है कराची किंग्स में. डेथ ओवर्स कम करते हैं, बीच में भी करते हैं, पावर प्ले में भी और बीच में भी. तो जो इनको जॉब दी हुई थी मुल्तान सुल्तान में, वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है. तो इनको आखिर में बहुत मज़ा आता है, बहुत विकेटें लेते थे ये. अभी थोड़ा सा बैटिंग भी ज़्यादा फोकस है, लेकिन ये बॉलर अच्छे हैं और कराची को फ़ायदा उठाना चाहिए. हसन अली बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस सीजन में, भागते हुए जो आ रहे हैं. रिदम अच्छा बना हुआ है, 100% देने की कोशिश करते हैं. सपोर्ट मिल जाए तो ये टीम को अच्छी तरीके से मैच जितवा भी सकते हैं. तो बॉलिंग आप इस तरह से कह सकते हैं कि इनकी बॉलिंग मिली जुली है. जब बड़ा टारगेट होता है तो उसमें ज़्यादा बेहतर बॉलिंग करते हैं, छोटे टारगेट में थोड़ा हाथ पाँव छोड़ देते हैं. और आज का मैच सख्त मैच है, इनका बॉलिंग बहुत डिपेंड करती है. आज की पिच भी जो है मेरे ख्याल से एक स्पिनर को बिठा के, अगर तो वही कल वाली पिच है तो एडम मिलने को भी ट्राई कर सकते हैं. And Siko, do you want to analyze their bowling as well? नहीं, बॉलिंग से नहीं. मैं कल कराची किंग की जो टीम देख रहा था उसमें एक नया, मैं जब भी कोई नया बच्चा खेलता है ना, मैं उसको ज़रूर जाके देखता हूँ कि वो नया बच्चा इस काबिल था कि वो इसमें दाखिल किया जाए. मेजॉरिटी ऑफ देम हैव नॉट प्लेड फर्स्ट क्लास क्रिकेट. उनको कोई रिकॉर्ड मुझे नहीं मिला जो कि इंटरनेट में मौजूद है. कल एक बच्चा खेला 7 बेग, मैं उसके भी देखने गया. बाद में मैंने इंक्वायरी की, वो पता चला कि वो अंडर 19 का वर्ल्ड कप का कैप्टन था, अंडर 19 की पाकिस्तान की टीम की एशिया कप का कैप्टन था, वो पाकिस्तान जो सिंध की टीम थी उसका कैप्टन था. उसने 3 टूर किए थे बांग्लादेश के अंदर एज अ कैप्टन, श्रीलंका और अवे एंड होम श्रीलंका में वो खेला. तो ही मतलब अंडर 19 का पक्का, मैंने पहली दफ़ा सुन रहा हूँ उसका नाम. इतना अच्छा लड़का, और उसके रन्स हैं, उसने 200 भी किए हुए अंडर 19 में, 3 सेंचुरियाँ भी की हुई, और उसका कहीं जिक्र नहीं था, कहीं आता भी नहीं जिक्र कि वो कोई विकेट कीपर बैट्समैन है. तो ये एक बहुत ही अजीब सी बात है. इसीलिए मैं बार बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहता हूँ कि अंडर 19 के बच्चों को आप प्रमोट करें. आखिरी पिछले साल तक वो कप्तान था, इस साल उसका कोई दूर दूर तक कहीं नाम नहीं है. ये उसमें मज़ा नहीं आता. आपको अंडर 19 के बच्चों को लेके जाना चाहिए. कल अच्छा खेला, वो 20 रन उसने किए. इट्स अ गुड इंडक्शन, और आई होप कि वो हम कराची किंग्स के बैटर्स पे भी साथ-साथ नजर डालें. लेट्स शो यू द ग्राफिक्स एज वेल. जो फॉरेनर्स हैं, वार्नर, सेफर्ड, विंस, ये तो हैं ही उनके पास ना. अब शान मसूद नहीं खेले ना, पिछले कल का मैच भी वो नहीं खेले. ठीक है, वो आई एम सॉरी शान, आप T20 के लिए फिट नहीं होती. या तो आप ओपन करें, और जिस तरह आप खेलते यू आर एन ओपनर, वो अलग चीज़ है. फिर इरफान खान, माजरत के साथ, उनको भी बहुत चांस मिल गया. कल हमने यही बात की थी, फवाद आलम भी यही कह रहे थे कि लोगों को इतने चांस मिल गए, रन्स नहीं किए, तो देन दे हैव टू टेक अ ब्रेक. खुशदिल पिछले दिनों बहुत अच्छा जा रहे, तब देखते हैं. नबी को बहुत ज़रूरी खेलना चाहिए. आमिर जमाल की फिटनेस का मुझे डाउट है. आई डोंट नो व्हाई. देयर आर कपल ऑफ प्लेयर्स
या फ्यू प्लेयर्स किसकी फिटनेस पे आपको शक है? आमिर जमाल, जिस तरह वो भाग के गेंद Okay, करते ठीक हैं, है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त भाग, उसके बाद उनका ग्राफ सही है। नीचे आया, तो आई होप कि वो जल्दी से फिट हो जाएं। तो कराची के बॉलर्स बैटर का ये था, ठीक है। अगर आप कुछ और पूछना हाँ, चाहते नहीं हम लोग जी बिल्कुल अहमद से भी बात करेंगे। और अहमद, आई थिंक क्योंकि हम कराची किंग्स को अब रैप अप ही कर रहे हैं, मगर एक इंटरव्यू किया हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट फैज़ान लखानी ने हसन अली से। आपको पता है सक्सेसफुल रहा दिस टाइम अराउंड, अभी तक लास्ट ईयर ही वाज वेरी सक्सेसफुल। इस परफॉर्मेंस पे आप क्या कहते हैं कि क्या डज ही डिज़र्व अ कम बैक इन पाकिस्तान नेशनल टीम? क्योंकि हसन अली खुद कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत की अपने आप पे एंड ही इज़ आइंग कम बैक। नहीं, ऑब्वियसली मेहनत तो की होगी, उन्हें प्रोफेशनल क्रिकेटर है, उनके हर जगह कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, काउंटी क्रिकेट भी खेलने जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, एक अच्छे रिदम में लग रहे हैं। लेकिन क्या ये कमबैक का क्राइटेरिया है? ये नहीं है। मैं तो कभी भी जब पीएसएल अपने टॉप नॉच पे थी और बड़े बड़े प्लेयर आ रहे थे और पीएसएल का वाकई एक कैलिबर था, मैं तो वहां भी इस चीज से मुत्तफिक नहीं था। उसके बाद जब मेरा भी कैंप में वर्ल्ड कप से पहले नाम आया है, मेरी मीटिंग जो हुई थी सिलेक्टर्स के साथ, वहाँ जो बातें हुई वो तो नहीं मैं बताऊंगा, लेकिन वहां पे जो एक बड़ा मुद्दा हम सब ने क्रिएट किया हुआ था, जो जितने भी एक्स प्लेयर्स भी थे, कि यार आपकी जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो गलत है। आप T20 से उठा के पीएसएल की 2 परफॉर्मेंसेस पे कितने ऐसे बेतहाशा लड़के आए हैं जिनको आपने इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोज किया है और उसके बाद वो वहां पे भी नहीं चल पाए। ठीक, जो ये तब की बात है जबकि पीएसएल का स्टैंडर्ड भी बड़ा अच्छा था। अब जो स्टैंडर्ड यहाँ पे आ गया है, अगर आपने इन स्टैंडर्ड से 2 मैचेस की परफॉर्मेंसेस पे कमबैक करवाने हैं तो फिर वही हालात है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक, आपका डोमेस्टिक का जो स्ट्रक्चर है ना, डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस है, वही है मेन जो जगह है जहां से इंसान पाकिस्तान टीम के लिए खेलता है। हाँ, बहुत जबरदस्त होगा कि आपने वहां पे टॉप किया, ठीक है। या दूसरा आप देखें ना फातिमा, हम जब बाहर होते थे हम क्या करते थे, 1-2 मैच में परफॉर्मेंस करके आते थे या टॉप करना पड़ता था। आप जितने भी लोगों ने किए कमबैक्स किए, आप उनके देखें वो टॉप करते थे डोमेस्टिक में जाके, उसके साथ फिर पीएसएल में भी अच्छा खेलते थे, फिर जा और अपनी टीम को भी जितवाते थे, चैंपियन करवाते थे या फाइनल खिलवाते थे, फिर जाके उनका कमबैक होता था। अभी जिस तरह ये बातचीत चल रही है, देखें कराची के पिच में। अहमद, आई एम सो सॉरी मैं इंटरप्ट करूंगी फॉर अ ब्रेकिंग न्यूज, राइट। सो आज देखते हैं कि पेशावर जन में जो हाई नोट पे लास्ट मैच जीता था, वो आज के मैच में कैसा परफॉर्म कर रहे थे। कराची किंग्स डेस्परेट फॉर अ विन, सो वी होपिंग फॉर अ गुड मैच टुडे। तो HPL PSL स्पेशल शो से फिलहाल इतना ही। विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।